वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अंता विधानसभा उपचुनाव में अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा ने झोंकी पूरी ताकत। अंता विधानसभा उपचुनाव के प्रचार का कल अंतिम दिन रहा, जहां कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अंता में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की ओर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के समर्थन में रोड शो व आम सभा की। दोनों दलों ने मतदाताओं से अधिक मतदान की अपील की। किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान, 2026 में छोड़ सकते हैं मंत्री पद। राजस्थान की राजनीति में फिर हलचल मच गई है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने संकेत दिए हैं कि वो 2026 में कैबिनेट मंत्री पद छोड़ सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें पद का कोई मोह नहीं है और पार्टी या मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वे उसे स्वीकार करेंगे। मीणा ने यह भी कहा कि अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए और वे पार्टी के नियमों का सम्मान करते हैं। बताया जा रहा है कि अगले साल वे 75 साल के हो जाएंगे। ऐसे में उनका यह बयान आगामी मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाओं को और तेज कर गया है। उत्तर दक्षिण निगमों का कार्यकाल खत्म, अब विकास की कमान प्रशासन के हाथों में। जोधपुर में अब 2 नहीं 1 ही नगर निगम होगा। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नगर निगम उत्तर और दक्षिण को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई बना दिया है। दोनों निगमों का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब शहर की कमान अधिकारियों के हाथों में सौंप दी गई है। नए निगम में 160 की जगह 100 वार्ड होंगे। सरकार ने संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह को प्रशासक नियुक्त किया है, जो आज से कामकाज संभालेंगी। बताया जा रहा है कि इस कदम से विकास कार्यों में तेजी आएगी, खर्च कम होगा और जोधपुर की व्यवस्था अब और अधिक सुव्यवस्थित बन सकेगी। 1 महीने में मांगे नहीं मानी तो बजट सत्र से पहले होगा राज्यव्यापी आंदोलन। जयपुर में अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई, जिसमें सरकार को चुनावी और बजट घोषणाओं के वादे दिलाए गए। बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुटी भुगतान और नियमितीकरण जैसी मांगों को तुरंत पूरा करने की अपील की। संघ के नेताओं ने चेतावनी दी, यदि 1 महीने में सरकार ने ठोस फैसला नहीं लिया तो बजट सत्र से पहले प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो 1 लाख कार्यकर्ता दिल्ली कूच कर रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बांसवाड़ा के किसानों की बदलेगी किस्मत, नगदाला में लगेगा एथेनॉल उत्पादन प्लांट। बांसवाड़ा के किसानों के लिए खुशखबरी, जिले के नगदाला में जल्द ही एथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता होगी 2 लाख लीटर प्रतिदिन। इस परियोजना से गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों को स्थानीय स्तर पर बाजार उपलब्ध होगा और उनकी आमदनी में बड़ा इजाफा होगा। प्लांट मल्टी फीड स्टॉक मॉडल पर आधारित होगा, जिसमें गन्ना, मक्का और अनाज प्रमुख कच्चा माल होंगे। यह संयंत्र हरित ऊर्जा, ग्रामीण उद्योगीकरण और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार इस परियोजना से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान में रिपोर्ट की आंतरिक जांच शुरू। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी है, जिसके बाद राहुल गांधी की टीम अब इन रिपोर्ट्स की आंतरिक जांच कर रही है। दिल्ली के कांग्रेस वॉर रूम में जुड़े नेताओं को राजस्थान भेजा गया है, जो पर्यवेक्षकों के काम का क्रॉस चेक कर रहे हैं। यह प्रक्रिया बेहद गोपनीय बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी 11 नवंबर को शीर्ष नेताओं से बैठक कर रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। जिला अध्यक्षों की अंतिम सूची 15 नवंबर के बाद जारी होने की संभावना है। सैनिकों और नागरिकों ने साथ मिलकर बढ़ाया एकता और सम्मान का संदेश। जयपुर के गांडीव स्टेशन में रविवार को भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान द्वारा ऑनर रन 2025 के तहत दूसरी प्रोमो रन आयोजित की गई। लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। इस आयोजन में सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिजनों और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह दौड़ भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और गौरवशाली परंपरा को सम्मान देने का प्रतीक बनी। आर्मी कमांडर ने नागरिकों से 7 दिसंबर को होने वाली मुख्य ऑनर रन में भाग लेने की अपील की, जहां हर कदम हमारे वीरों के प्रति कृतज्ञता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होगा। राजस्थान में स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के आदेश पर सियासत गरमाई।
राजस्थान में स्कूलों और मदरसों में वंदे मातरम गीत को अनिवार्य किए जाने पर सियासी तापमान बढ़ गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत की 150वीं जयंती पर सभी स्कूलों में वंदे मातरम का सामूहिक गायन कराया गया। कांग्रेस नेताओं अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस कदम पर आपत्ति जताई। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटवार करते हुए कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले मूर्ख हैं और ये राष्ट्र के प्रति असम्मान है। बीजेपी ने इसे देशभक्ति का प्रतीक बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे राजनीतिक एजेंडा करार दिया। राजस्थान में ठंडी हवाओं का असर तेज, 13 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ा दिया है। पिछले 3 दिनों से चल रही ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। सीकर में न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री, जबकि उदयपुर, कोटा, जोधपुर में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की और गिरावट हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में प्रदेश में ठिठुरन और बढ़ेगी। सर्द हवाएं और सुबह का कोहरा अब ठंड को और तीखा बनाएंगे। सोशल मीडिया पर फैशन का झांसा, एडवांस बुकिंग में लूट। राजस्थान के डीग जिले में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर महिलाओं के सूट और साड़ी सस्ते थोक भाव में बेचने का झांसा देकर लोगों से एडवांस पेमेंट वसूलते थे। ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत जुरहरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और 3 किशोरों को निरुद्ध किया है। आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, फर्जी सिम और एटीएम कार्ड भी जब्त हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी फर्जी आईडी बनाकर ग्राहकों को फंसाते थे। एसपी ने लोगों से अपील की है, ऐसे ऑनलाइन ऑफरों से सतर्क रहें। बूंदी महोत्सव में कैनवास पर झलकी विरासत, रंगों में घुली संस्कृति की खुशबू। 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन सुखमहल कला और संस्कृति का संगम बन गया। जैतसागर झील किनारे देश भर के नामचीन चित्रकारों ने अपनी कूचियों से बूंदी की प्राचीन धरोहर, स्थापत्य और लोक संस्कृति को जीवंत कर दिया। बूंदी ब्रश संस्थान की इस प्रदर्शनी में 30 से अधिक कलाकारों ने एक्रेलिक रंगों के माध्यम से राजस्थानी लोक जीवन, वाइल्ड लाइफ और बूंदी की पारंपरिक चित्र शैली को कैनवास पर उतारा। वरिष्ठ चित्रकार पंकज सिसोदिया ने कहा कि यह सिर्फ कला नहीं बल्कि विरासत बचाने का संदेश है। प्रदर्शनी ने यह साबित किया कि बूंदी की मिट्टी में आज भी रंगों से इतिहास बोलता है। कांग्रेस करेगी आंदोलन, प्याज की एमएसपी और सब्सिडी की उठी मांग। अलवर में प्याज किसानों की बदहाली पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन आज हालत यह है कि किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही। मंडियों में प्याज के दाम 2 से 3 रुपए किलो तक गिर गए हैं, जिससे किसान अपनी उपज खेतों में ही नष्ट करने को मजबूर हैं। जितेंद्र सिंह ने लाल प्याज की एमएसपी तय करने, सब्सिडी और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। राजस्थान में ऐतिहासिक फैसला, 23 साल बाद टूटा प्रमोशन का सूखा। राजस्थान सरकार ने 23 साल पुराने नियम में बदलाव करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब 3 संतान वाले सरकारी कर्मचारियों को भी प्रमोशन का हक मिलेगा। वर्ष 2002 में बनी जनसंख्या नियंत्रण नीति के तहत ऐसे कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखा गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है। बदलाव का असर तुरंत नजर आया। कार्मिक विभाग ने 42 आरटीएस अधिकारियों को आरएएस पदों पर नियुक्त किया है। इनमें वे एक अधिकारी भी शामिल हैं जो सालों से इंतजार में थे। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए राहत और प्रशासनिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। खाटू श्याम जी में आस्था का सैलाब, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। खाटू श्याम जी में कल आस्था अपने चरम पर नजर आई। रविवार को देश भर से हजारों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन को पहुंचे, जिससे पूरा खाटू धाम भक्तिमय हो गया। रिंगल से लेकर खाटू तक वाहनों की लंबी कतारें लगी थी और जगह जगह ट्रैफिक जाम के हालात बने हुए थे। बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। कोई पैदल तो कोई वाहन से, हाथों में निशान लिए जय श्याम के जयकारे लगाते हुए भक्त बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन और मंदिर कमेटी व्यवस्थाएं संभालने में जुटी थी। वहीं बाबा श्याम का भव्य दरबार भक्तों से खचाखच भरा हुआ था। राजस्थान में ऑनलाइन टिकट बुकिंग से जुड़ा बड़ा खुलासा। राजस्थान के भीनमाल में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक यात्री ने अभी बस ऐप से थार बस की टिकट बुक की थी, लेकिन यात्रा से पहले ट्रैवल कर्मी ने कॉल कर बताया बस रद्द है और दूसरी बस में भेज दिया गया। गजराज बस में चढ़ने पर स्टाफ ने फिर से किराया मांगा और विरोध करने पर धमकाया भी।
यात्री ने आरोप लगाया कि यह पहले से तय ठगी का खेल है। यात्रियों से दोहरी वसूली की जाती है। अब लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे निजी ट्रैवल्स पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।